हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम टीसीएस के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। अबाउट टीसीएस। टीसीएस क्या होता है? टीसीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब स्रोत पर एकत्रित टैक्स, इनकम से इकट्ठा किया टैक्स। टीसीएस का भुगतान सेलर, डीलर, वेंडर, दुकानदार की तरफ से किया जाता है। हालांकि वह कोई भी सामान बेचते हुए खरीदार या ग्राहक से वह वसूलता है। वसूलने के बाद इसे जमा करने का काम सेलर या दुकानदार का ही होता है। इनकम टैक्स एक्ट धारा 206 में इसे कंट्रोल किया जाता है। कुछ खास तरह की वस्तुओं पे जब हम बेचते हैं इसे कलेक्ट किया जाता है। इन वस्तुओं में टिम्बर, वुड, स्क्रैप, मिनरल शामिल हैं। इस तरह का टैक्स तभी काटा जाता है जब पेमेंट एक सीमा से ज़्यादा होती है। यानी कि टीसीएस जो है वो कस्टमर से दुकानदार लेता है और वो लेकर के जो टीसीएस का अमाउंट है वो गवर्नमेंट को दुकानदार ही पे करेगा। और लिमिटेड कुछ पेमेंट सीमा के दायरे में होंगी, जिसमें टिम्बर वुड अगर हम बेच रहे हैं, स्क्रैप बेच रहे हैं या फिर मिनरल बेच रहे हैं, तो अगर एक सीमा से ज़्यादा वो पेमेंट होगी तभी टीसीएस लगेगा, छोटे अमाउंट पे नहीं लगेगा। और जो उसको कंट्रोल किया जाता है जिस सेक्शन के तहत, वो है 206C। तो 206C गवर्नमेंट का ये सेक्शन है, टीसीएस का ये सेक्शन है, इसी के अंतर्गत इसको कंट्रोल किया जाता है। अगर हम स्लैब्स और सेक्शन की बात करते हैं तो 206C के अंतर्गत ए सेक्शन, बी सेक्शन, ये कोड होते हैं और कोड के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे दिया होता है और उनका कुछ परसेंटेज जो हमारे गवर्नमेंट ने तय कर रखा है वो यहाँ पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू असेसमेंट ईयर 2023 और 24 के। तो ए के अंदर अगर एल्कोहल की बात करते हैं तो उस पर 1% की है। टिम्बर ओबिडियंट की बात करते हैं तो 2.5% लगता है, यानी टिम्बर ओबिडियंट बाई एनी अदर मोड तो 2.5%, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में लगता है तो 2.5% लगता है। तो ये हमारा पेमेंट एक लिमिट जो गवर्नमेंट ने तय रखा है उसके ऊपर होगी तो ही टीसीएस डिडक्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि मोहन ने कमल को 1 लाख रुपए का स्क्रैप बेचा और 1% का टीसीएस लिया, और स्क्रैप पे 1% का, अगर 1 लाख का है तो लेने का नियम भी है। तो 1 लाख का 1% 1,000 रुपये होता है। तो मोहन क्या करेगा, कस्टमर से 1,01,000 रुपये लेगा और 1 लाख रुपये अपनी पास रखेगा और 1,000 रुपये के टैक्स वो गवर्नमेंट को पे करेगा, इनकम टैक्स विभाग के पास जमा करना होगा, जो भी परचेजर है, खरीदार है। नेक्स्ट, अब टीडीएस और टीसीएस में अंतर क्या होता है? टीडीएस जो है पेमेंट देने वाला टैक्स काट कर पैसा देता है और टीसीएस में पेमेंट लेने वाला टैक्स जोड़कर पैसा मांगता है। यानी कि अगर आपकी लाख रुपए सैलरी है और 10% मान लीजिए टीडीएस कट रहा है तो आपको 90,000 मिलेगा। 10,000 रुपये जो भी सैलरी पे कर रहा है कंपनी या पर्सन, वो काट के खुद ही गवर्नमेंट को पे कर देगा। टीसीएस पेमेंट लेने वाला टैक्स जोड़कर पैसा मांगता है, यानी टीसीएस में जब भी हम बिल बनाते हैं तो उसके ऊपर उसको हम ऐड करके देते हैं और अपना पैसा अपने पास रखते हैं और टैक्स को जो पैसा जो है वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब टीसीएस के अंदर एक चीज़ और है कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप 10 लाख से ऊपर कोई कार या गाड़ी ले रहे हैं तो आपका उसमें भी टीसीएस 1% का कलेक्ट होगा। तो टीसीएस आप कार परचेज कर रहे हैं, 10 लाख से ऊपर गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो उसमें भी जो सीजीएसटी एजीएसटी लगेगा वो तो लगेगा ही, लेकिन उसके अलावा टीसीएस भी लगेगा टोटल अमाउंट पे। और जो आप स्क्रैप का या मिनरल का या फिर वुड का काम करते हैं उसमें भी आपको देना होता है। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि टीसीएस जो है हम डिडक्ट कैसे करते हैं टैली प्राइम के अंदर, और हम दोनों मोड पे, एक नॉर्मल स्क्रैप मोड पे भी जानेंगे और हम जैसे कार वगैरह ले लेंगे जीएसटी वगैरह लगाने के बाद जो 10 लाख से ऊपर की व्हीकल होगी उस पर भी जानेंगे। तो आज आपने जाना टीसीएस क्या होता है। धन्यवाद।